नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर बढ़ने संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन होगा वह होगा प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं शुरू की गई है उसके बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस टॉपिक से आपके कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनते हैं। इसके साथ साथ हम पहले जान लेंगे कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार लोगों के कल्याण के लिए समर्पित मानी जाती है। ठीक है, किसके लिए? लोकतांत्रिक रूप से। आगे देखेंगे, इस कसौटी पर खरा उतरने हुए मोदी सरकार ने समाज के सभी जो वर्ग है उनके कल्याण के लिए क्या किया है, ध्यान में रखते हुए बहुत सी नई योजनाएं बनाई है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको लेना है तो देखो, अटल पेंशन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ग्रामोदय से भारत उदय और सेतु भारतम योजना, ये प्रमुख हो गई है। इसके साथ साथ हम आज पढ़ेंगे इन्हीं योजनाओं के बारे में जो कि मोदी सरकार ने शुरू की गई है। ठीक है, मतलब कि जो नरेंद्र मोदी द्वारा जितनी भी हमारे जो प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी भी योजनाएं शुरू की गई है हम वह पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेक्शन की ओर। देख लीजिए, हम क्या देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो प्रमुख योजनाएं हैं वह किस प्रकार है। पहले देखेंगे हम योजना कौन सी योजना है, इसकी प्रारंभ तिथि क्या थी और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्या देखेंगे हम कि पहले ये योजना कौन सी योजना है, ये कब शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए पहले देख लेंगे हम। पहली जो योजना है वह है आपकी जन धन योजना। अब यह कब शुरू की गई? तो जो जन धन योजना है यह 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 में। आपको फिर से बता दूं कि यह जो टॉपिक है यह आपका जितनी भी प्रधानमंत्री द्वारा योजना है उनके बारे में है। ठीक है, चलिए देखेंगे जन धन जो योजना है यह जो 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको बैंकों से जोड़ना, इसलिए जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। अगली योजना है हमारे स्किल इंडियन मिशन। अब देखो, स्किल इंडियन मिशन क्या था? तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को स्किल इंडियन मिशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि युवाओं में जो कौशल विकास है उसको बढ़ावा देना। किसको? युवाओं में जो कौशल विकास है उसको बढ़ावा देना। कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। कौन सी योजना? स्किल इंडियन मिशन। अगला कह रहा है कि अगला आपके लिए हैगा मेक इन इंडिया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया। अब देखो, ये इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2014 को, यह भी 2014 में 28 सितंबर 2014 में। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि देश में विनिर्माण है उन क्षेत्रों को क्या करना? बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? जो विनिर्माण क्षेत्र है उनको बढ़ावा देना। अगला कह रहा है कि आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर को क्या रहता है? महात्मा गांधी की जयंती रहती है, इसी दिन स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1919 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना इसका उद्देश्य था। आगे देखेंगे हम, आगे हैगा आपका कि सांसद आदर्श गांव योजना। इसका उद्देश्य क्या? देखो, गांव से हैगा, मतलब कि जो सांसद आदर्श गांव है उसकी एक योजना है जो कि 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गाँव में गोद लेकर विकसित करना। क्या हुआ था? एक एक जो पूरे सांसद है उसको क्या, एक एक गाँव को गोद लेकर क्या विकसित करना, मतलब कि गाँवों को अत्यधिक विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कौन सी योजना है? तो यह सांसद आदर्श गांव योजना है जो कि 11 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई थी। अगला है आपके पास, अगली योजना है आपके पास श्रीमन जयते योजना। यह कब प्रारंभ की गई? तो श्रीमन जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि श्रमिक विकास को समर्पित समर्पित योजना, मतलब कि जो श्रम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सहायता देना, इसके लिए श्रमेण जयते योजना। ठीक है, कुछ कुछ योजनाओं की तो आपको उद्देश्य से ही पता लगी यह योजना कौन सी है। डेट कौन सी है इसकी? तो 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेण जयते योजना का आरंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो श्रमिक विकास है उसको समर्पित करना। आगे कह रहा है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब देखो, बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, यह योजना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आपको पता है कि यह बहुत अत्यधिक इसका प्रचार प्रसार हुआ था। तो यह कब प्रारंभ की गई? तो यह
22 जनवरी, कब 22 जनवरी 2015 में इसका प्रारंभ हुआ। अब इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, देखो आपको योजना से ही पता चलता है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लड़कियों को पढ़ाने के जरिए क्या करना, जो सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना था। मतलब कि अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वो जॉब जरूर लगेगी उनकी, मतलब अगर वो पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो मतलब उनको आत्मनिर्भर बनेगी। इस तरीके से इसका उद्देश्य था। अगली है आपके पास 8वीं, जिसका नाम है हृदय योजना। थोड़ा और बड़ा कर देती ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए 8वीं योजना क्या है, हृदय योजना। अब यह कब प्रारंभ की है, तो 21 जनवरी 2015 में। 21 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा हृदय योजना प्रारंभ की गई। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कि विश्व विरासत जो स्थल है उनकी देखभाल करने के लिए इन शहरों का आर्थिक विकास करना। मतलब कि जो पहले से जो महल बने हुए हैं या कोई सी भी विश्व की विरासत है उसको क्या करना, कुछ टूट फूट गए हो तो उनको व्यवस्थित करना और उनको विकसित करना, मतलब कि आर्थिक विकास करना उनका। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है ना जो पुरानी हो जाती है परंतु हमारी क्या है वो विश्व विरासत है, तो उनकी देखभाल करना, उनको मरम्मत कराना, उनको व्यवस्थित ढंग से वापस से सुरक्षित बनाना। ठीक है, ये प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या था, छोटे जो कारोबार होते हैं उनको 50,000 से 10 लाख तक का ऋण देना। जो छोटे कारोबारों में होते हैं उनको 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, यही प्रमुख उद्देश्य था किस योजना का, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। कब प्रारंभ की गई, तो 8 अप्रैल 2015 में इसे प्रारंभित किया गया। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। अगली आपकी योजना है 10वीं, उजाला योजना। अब देखो उजाला योजना क्या है, तो उजाला मतलब कि बिजली संबंधित होगी, तो 1 मई 2015 में 1 मई 2015 में उजाला योजना नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो बिजली की जो खपत है उसको कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करना। एलईडी जो बल्ब होता है ना वो मतलब कम बिजली सोखता है। ठीक है, इसलिए क्या करना कि उजाला योजना शुरू की गई। इसमें क्या किया, बिजली की जो खपत होती है उसको कम करने के लिए एलईडी बल्ब है ना उनका जो कम मूल्य, मतलब जो एलईडी बल्ब होते हैं उनका कम मूल्य कर दिया गया था। ठीक है, कब, 1 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। अगली है आपकी अटल पेंशन योजना। इंपॉर्टेंट है, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, अब देखो इसका उद्देश्य क्या था अटल पेंशन योजना का, तो 18 से जो 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में लोगों के लिए मासिक पेंशन, मतलब कि जो 18 से 40 वर्ष तक के असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके लिए क्या, मतलब महीने की पेंशन उपलब्ध कराना, इसलिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई। देखो अब इसमें भी पेंशन आ गया है, इसमें भी पेंशन आ गया, तो आपको इजीली याद रहेंगे। सिर्फ आपको डेट याद रखनी रहेगी 9 मई 2015। चलिए आगे देखेंगे अगली आपकी जो योजना है वह कौन सी है, तो 12वीं योजना है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह भी 9 मई 2015 को शुरू की गई। अब देखो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो 18 से 50 वर्ष के लोग होते हैं उनको 2 लाख का जीवन बीमा, मतलब कि 330 रुपये का सालाना जो प्रीमियम, मतलब कि उनको 330 रुपये भरना पड़ेंगे या तो फिर उनका बीमा हो जाएगा। जब उनकी मृत्यु होगी तो उन्हें कितने, 2 लाख का जीवन बीमा उन्हें मतलब इसका प्रॉफिट मिलेगा। चलिए आगे देखेंगे हम, अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना यह भी 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। अब सुरक्षा बीमा योजना, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा आएगा सुरक्षा मतलब कि दुर्घटना इनसे संबंधित होगी, आप सभी जान सकते हैं। तो 18-70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा, जिसमें कि 2 लाख का 12 रुपये, मतलब कि 12 रुपये वर्ष आपको इसमें भरने रहेंगे, जिसमें कि आपकी अगर सड़क दुर्घटना में या किसी भी तरीके से आपकी मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे आपकी है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना का प्रमुख कार्य क्या था, तो देखो कि यह 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। अब देखो 2015 से 2020 तक, ठीक है, 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मतलब कि 2015 में शुरू की गई थी और 2020 तक क्या था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि 100 देश के जो 100 चुने हुए शहर है उनको स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कब की गई, तो 25 जून 2015 में। इस योजना का नाम क्या है, तो स्मार्ट सिटी योजना, जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। आगे कह रहा है
अगली जो योजना है वह देखेंगे हम अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह कब प्रारंभ की, तो यह अभी 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले हैं, यानी कि 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सेवाओं का विकास करना। मतलब कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी 500 से अधिक, मतलब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में, मतलब कि 500 से भी अधिक शहर है जिनकी 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, उनकी जो आधारभूत सेवाएं हैं उनका विकास करने के लिए अमृत योजना शुरू की गई थी। आगे कह रहा है आपके पास 16वां है कि डिजिटल इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया था? 2 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सभी सरकारी जो सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक उपलब्ध कराना था। डिजिटल है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक संबंधित होगा। आप सभी जान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करना, जनता को उपलब्ध कराना, जो सेवाएं हैं, सरकारी सेवा है उनको। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला है आपके पास स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। जो स्वर्ण मुद्रीकरण है यह किस संबंधित है? देखो, यह 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। मतलब कि घर और संस्थाओं में जितने भी निष्क्रिय पड़े हुए सोना रखा है उसको उत्पादन के लिए लगाने के लिए स्वर्ण योजना शुरू की गई थी। अगला है आपके पास स्वर्ण ब्रांड योजना। ठीक है, अब देखो स्वर्ण ब्रांड योजना क्या थी? तो यह शुरू की गई थी 5 नवंबर 2015 को। अब इसमें क्या था, निवेश के लिए जो सोना खरीदने वाले को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर जो स्वर्ण की मूल्य में अंकित बॉन्ड की बिक्री, मतलब कि जितने में आपको बेचना है, जिसने सोना खरीदा, जो सोना खरीदने वाले को जो वास्तविक डिलीवरी होती है उसके स्थान पर जो स्वर्ण मूल्यांकन से अंकित जो ब्रांड है उसकी बिक्री करने के लिए स्वर्ण ब्रांड योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई? तो 5 नवंबर 2015 में इसे शुरू किया गया था। अगला है आपके पास 19वां है कि उदय योजना। अब देखो, ये 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र की जो बिजली वितरण कंपनियों के घाटे से उबारना। इसका क्या कारण था? जो सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली होती है उसका वितरण जो करती है कंपनियां, उनको जो घाटे होते हैं उसे उबारने का कार्य किया था। कौन सी योजना थी? तो उदय योजना ने कब प्रारंभ की थी? 2015 में इसे शुरू किया गया था। अगली योजना है आपके पास स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप मतलब शुरू करना, आप सभी जानते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया का कब प्रारंभ किया गया? तो यह 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यह था कि जो नए उद्यमों हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है आपके पास सेतु भारतम योजना। अब सेतु भारतम योजना यह भी काफ़ी चर्चे में रही। इसका जो उद्देश्य था वह था मतलब कब इसे प्रारंभ किया गया था, पहले देखेंगे तो 4 मार्च 2026 को इसे प्रारंभ किया गया था। इसका प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज निर्माण कराना। मतलब कि जो राजमार्ग है उनके जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उसके रहित जो ओवर और अंडर ब्रिज होते हैं, मतलब कि जो धरती के अंदर ब्रिज बने हुए होते हैं उनका निर्माण करना। इसके लिए सेतु भारतम योजना का प्रारंभ किया गया। अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया। अब देखो इसमें क्या है, 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसका अनुसूचित जो जाति होती है, जनजाति तथा जो महिलाएं कार्य करती है उनकी जो नई कंपनियां होती है, इसको स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने के लिए स्टैंड अप इंडिया का क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। कब किया गया? तो 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। अगली देख लेंगे, अगली है ग्रामोदय से उदय। मतलब कि ग्रामोदय से भारत उदय। मतलब देखो इससे क्या होगा कि मतलब कि ग्राम से निकलना। ठीक है, ग्रामोदय से भारत उदय, मतलब ग्राम से भारत उदय हुआ। अब देखो 14 से 24 अप्रैल 2016, मतलब कि यह कार्यक्रम कब तक चला था? 14 से 24 अप्रैल 2016 में देश में सही विकास के लिए गांवों को विकास करने पर बल दिया गया। मतलब कि गांवों में विकास के लिए क्या यह योजना थी कि ग्रामोदय से भारत उदय होगा। इस तरह की योजनाएं शुरू की गई। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या थी? तो यह 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार है उनके लिए जो रियायती मूल्य होता है जिसपे कि एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। उज्ज्वल है मतलब आपको एलपीजी संबंधित है, आपको याद रखना कि एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके लिए।
अगली है लास्ट हमारी हैगी कि नामानी गंगे योजना। ठीक है, अब देखो गंगा है, गंगे लिखा था, गंगा नहीं सम्मानित होगी। नामानी गंगे योजना यह 7 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि गंगा नदी की स्वच्छता, मतलब गंगा नदी को पूरी तरह से साफ करना। इसके लिए नामानी गंगे योजना प्रारंभ की गई थी। यह हमारी नरेंद्र मोदी द्वारा जितनी भी योजनाएं थी वह थी। ठीक है, आज हमने सारी जो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जितनी भी योजनाएं थी वह हमने प्रारंभ कर मतलब कि पढ़ा दी है। इसके साथ साथ यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह याद भी रखना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए कल हम इसके आगे कुछ और जो महिला सशक्ति की है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इस तरह से स्टडी करते रहो। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।